और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो। But we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business. मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। Very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. ख्वाजा मेरे ख्वाजा अब तो बाज आजा। यार आज की डेट में पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो यही गाना गा रही होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, ये आजकल जगह जगह जाकर के इंटरव्यू देने में लगा हुआ है, और जहाँ पे भी जाके इंटरव्यू दे रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे करके आ रहा है कि ये मतलब पाकिस्तान के लिए खुद ही सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल करे जा रहा है, पाकिस्तान को हिट विकेट पे हिट विकेट करवाया जा रहा है। मतलब बहुत ही मज़ेदार आदमी है ये। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के अपनी ही आर्मी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और कल जो इंडियन ड्रोन्स ने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को जाके हिट किया उस पर ये पार्लियामेंट में खड़े होकर के बड़ी ही अनोखी स्टेटमेंट देता है। मतलब रीज़न बता रहा है कि क्यों, अनोखा ही रीज़न बता रहा है कि क्यों इन लोगों ने इंडियन ड्रोन्स को हिट नहीं किया, जिसकी वजह से इंटरनेट पे इसको मतलब पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की जगह पे कहा जा रहा है क्लाउन मिनिस्टर। तो सुनो जरा ये पार्लियामेंट में खड़े होकर के क्या कह रहा है। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। ओ भाई साहब बहुत ही गजब आदमी है। मतलब ये इंडिया को एकदम फ्री हैंड दे रहा है कि भाई आप अपने ड्रोन्स लेकर के आओ, आप अपने फाइटर जेट्स भेजो, आप हमें मिसाइल्स हिट करो, आपको जहां पे भी पाकिस्तान के अंदर हिट करना हिट करो, लेकिन हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम से आपको वापस हिट नहीं करेंगे, इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको इंटरसेप्ट करेंगे या हिट करेंगे तो आपको तो हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। तो इसलिए भाई हम आपको हिट नहीं करेंगे, आपको जहां पे भी हमें मारना है खूब मारो। तो भाई साहब मतलब ऐसे अनोखे अनोखे रीजन दे रहे हैं, गजब है। देखो ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या होगा कि देखो चाइना की तो वैसे ही अमेरिका ने ऐसी तैसी कर रखे, टैरिफ लगा लगा करके मतलब जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसको बिल्कुल बिठा रखा है, और रही सही कसर जो है वो यहाँ पे पूरी हो रही है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कि जो चाइनीज़ माल है वो एकदम फुस्से निकल रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है HQ9 वो एकदम फुस्सी रॉकेट की तरह, जैसे दिवाली पे फुस्सी रॉकेट नहीं हो जाते कई बार, उसकी तरह काम कर रहा है, और ये इंडियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चाइना ने इनके कान पकड़ के ऐड दिए होंगे और इनको प्रेशराइज किया होगा कि जाके वहाँ बोलो कि हमने HQ9 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने यूज़ ही नहीं किया, ताकि इसकी थोड़ी बहुत चाइना की रेपुटेशन बनी रहे, चाइनीज़ माल बिकता रहे। नहीं तो इस तरीके से तो चाइनीज़ माल जो बिकना है वही बंद हो जाएगा। और देखो ये जो ख्वाजा आसिफ है ये अपनी स्पीच जो इसने पार्लियामेंट में दी उसमें ये यही नहीं रुका, इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर के पाकिस्तान के लिए एक और बहुत ही बड़ा सेल्फ गोल कर डाला। इसने पाकिस्तान में चल रहे जो मदरसे हैं उनकी पोल खोल डाली। देखो इसने क्या बोला। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। यार कितनी बड़ी बात बोल गए। मतलब आप ध्यान दो कि ये बोल क्या रहा है कि मदरसा स्टूडेंट हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मदरसे जो होते हैं यार ये रिलीजियस टीचिंग्स की जगह है। मदरसा का मतलब है कि जहाँ पर कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, और जो बच्चा धार्मिक शिक्षा ले रहा है आप उसको अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह यूज़ करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने मदरसों के अंदर जो यूथ आ रहा है आप उसको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो। इसका मतलब आप वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हो, टेरर कैंप्स चला रहे हो। तो इस बात को तो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के प्रोपेगेट करना चाहिए कि देखो ये जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है खुद ही इस चीज़ को मान रहा है कि हाँ हम अपने मदरसों के अंदर ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं।
और इसका मतलब ये है कि ये खुद ही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के जस्टिफाई कर रहा है कि जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन टारगेट्स को पाकिस्तान के अंदर हिट किया, जिन मदरसों और जिन मस्जिदों को हिट किया, वहाँ पर टेरर कैंप्स चल रहे थे। ये खुद इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। ये देखो, ये खुद ही बोल रहा है कि मदरसा यूथ रेडी फॉर वॉर। यार, मदरसे में पढ़ने वाला यूथ वॉर के लिए कैसे रेडी होगा? तभी तो रेडी होगा जब वो उसको ट्रेनिंग मिल रही होगी वहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये तो आप खुद ही जस्टिफाई कर रहे हो कि आपके मदरसों के अंदर टेरर कैंप्स चल रहे हैं। और इन चीज़ों को तो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए, और खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड को बताना चाहिए कि देखो, ये पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है खुद अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक्सेप्ट कर रहा है कि उनके देश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके अंदर टेरर कैंप्स चलाए जा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं अगली क्लिप की तरफ। ये जो क्लिप है ये CNN पर इसने एक इंटरव्यू दिया उसकी है। तो यहाँ पर एंकर ने इससे पूछा कि आपने अभी कहा कि आपने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिराए, तो उसका क्या प्रूफ है आपके पास? तो देखो क्या मजेदार जवाब दिया इसने। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. ओ भाई साहब, क्या गजब आदमी है यार ये। मतलब एकदम ही अनोखा बंदा है। अब देखो, इनका एक पार्लियामेंटेरियन है, उसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर के इसका जो ये स्टेटमेंट इसने दी उस पर क्या मजे लिए वो देखो। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। और अभी तो आगे देखो कि ये एंकर खुद ये इस ख्वाजा आसिफ का जवाब सुन करके इतना शौक हो गई कि इसको इसे याद दिलाना पड़ा कि भाई साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आप पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो और आप ये क्या आलतू फालतू बातें कर रहे हो। सुनो जरा उसने क्या बोला। The defense minister, the reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these Rafale jets, as I understand you are alleging them to be? No Chinese equipment. We have Chinese planes, JF-17 and JF-10. They are Chinese planes, but they are being manufactured, assembled in Pakistan now. We have very close to Islamabad, we have a facility over there where these planes are manufactured. And if India can buy planes from France and use them, we can also buy planes from China or Russia or United States or UK and use them. अब देखो वो सवाल क्या पूछ रही है और ये जवाब क्या दे रहा है। उसने सवाल ये पूछा कि भाई आपने कौन सा चाइनीज इक्विपमेंट यूज़ किया इन इंडियन फाइटर जेट्स को गिराने के लिए, और ये जवाब में क्या कह रहा है कि हमारे पास, हम चाइनीज़ जो एयरक्राफ्ट्स हैं हम उनको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्लामाबाद के पास है। मतलब ये अलग ही कहानी गा रहा है। और वो एंकर भी समझ गए कि ये भाई जो है ना, ये कोई ना कोई माल फूक के बैठा है, तो इसकी बात समझ में आई नहीं, तो उसने ये दोबारा से क्वेश्चन पूछा। Can I just repeat the question that I asked? I wasn't asking whether Chinese fighter jets were used. I've just was any Chinese equipment used by Pakistan to down these jets that you suggest were targeted? Well, these planes were down with a dogfight. Missiles were fired by our planes and they were shot down. Very simple. What sort of equipment you were referring to? I'm just asking you, was any Chinese equipment used in these dogfights? Yes, you know, the missiles were fired by our planes and we downed them.
I think it was JF-17 or Okay. JF-10. So, was involved in this combat. अब देखो, जब ये कहानी सुना रहा है ये कि भी इनके फाइटर जेट्स ने मिसाइल्स फायर करी और वो इंडियन फाइटर जेट्स को लगी और इंडियन फाइटर जेट्स जो है वो शॉट डाउन हो गए, तो ये कहानी सुनाते टाइम इसकी बॉडी लैंग्वेज नोट करो। आप ये वीडियो को ना रिपीट करके देखना, मतलब इस वाली क्लिप को, तो आप इसकी बॉडी लैंग्वेज नोट करना कि ये कितना नर्वस दिख रहा है जब ये कहानी ये सब बता रहा है और कितना अनकंफर्टेबल दिख रहा है। तो इसकी जो ये बॉडी लैंग्वेज है ये अपना भी बता रही है कि ये झूठ बोल रहा है, इसको इन चीज़ों के बारे में कोई अता पता नहीं है। और इस इंटरव्यू में इसने पाकिस्तान के लिए एक और सेल्फ गोल मारा, और ये तो और भी बड़ा सेल्फ गोल था। इसने अमेरिका पे एक स्टेटमेंट दे दी, सुनो इसने क्या बोला। Defense Minister, the US President has called this escalation a shame. I wonder, how much support you believe you will get from the US if this escalates. And when asked in a recent interview to admit that Pakistan has a long history of backing, supporting, funding and training terrorist organizations, which India accuses you of time and time again, your response was this, quote, "We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and the West, including Britain. That was a mistake," you said, "and we have suffered." Implied in that answer, it seems you are admitting that Pakistan has a long history of funding, training, supporting and backing terrorist organizations. Is that correct? Let me ask you a question, who brought Osama bin Laden to Pakistan? Sir, I'm interviewing you. That's an important question. India has That's a very important accused you. question. No, sir. India has accused My you whole of funding argument terrorism. from the answer to that question. What did you Who mean brought when Osama you bin said Laden? that was a mistake? It was a mistake that we stood with United States of America in a war which was not our war, which was a war between Soviet Union and USA, between two superpowers. We had nothing to do with that. That was going on in Afghanistan. It was a mistake that we joined that war. And later on, after 9/11, again, the war was being fought in Afghanistan. We were just neighbors. But we Funding, cooperated supporting with, and training terrorists. We cooperated with United States. And I'll give you just a very recent example. 2-3 months back, there was a bounty on Sirajuddin Haqqani. And he's a free man now. The bounty has been removed. So who is responsible for labeling people as terrorists and not labeling people as terrorists? Or taking off the label of terrorists? So, अब देखो, इसने एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान जो है वो टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करता रहा है। और दूसरा बढ़िया काम इसने ये करा कि इसने अपने साथ में यूएसए को भी इन्वॉल्व कर लिया, यूएसए को भी अपने साथ लपेट लिया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से पूछा गया इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के बारे में, तो उसका कहना था कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। मतलब उसने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर लिए। सुनो उसने क्या बोला। How concerned is the administration about the potential for nuclear war between India and Pakistan? Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the president has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. अब देखो, पाकिस्तान को जो डिफेंस मिनिस्टर बार बार न्यूक्लियर वॉर के धमकियां देता रहता है, उसको तो जेडी वैंस ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है कि ये होने नहीं वाला है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके यूएस के पास में इस चीज़ के इनपुट्स तो हैं कि पाकिस्तान उस हद तक नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि जेडी वैंस ने ये कह के कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस,
अपने हाथ बिल्कुल खड़े कर लिए हैं और एक तरीके से अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर ली हैं यूएस ने, और इंडिया को इनडायरेक्टली हरी झंडी दे दी है कि भाई आपको पाकिस्तान के साथ जो करना है वो करो, आपको जितने आतंकवादी मारने मारो, अमेरिका इसके बीच में नहीं पड़ने वाला है। वहीं अगर यूरोपियन यूनियन को देखें तो वो भी इंडिया के पीछे खड़ा दिखाई देता है। हालांकि वो थोड़ा डिप्लोमेटिक मैनरिज्म दिखाते हैं और वो बार बार बोल रहे हैं कि भी दोनों साइड्स को डीएस्केलेट करना चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बातचीत करके इसको मामले को सुलझाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इंडिया के पीछे खड़ा दिखाई देता है और इंडिया के राइट टू एक्ट अगेंस्ट टेरर को वो बैक कर रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना भी खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट में सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुद यूएस के साथ में ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है। तो वो अपनी इकोनॉमी देखेगा या पाकिस्तान को देखेगा? तो ऑब्वियसली अपनी ही इकोनॉमी को देखेगा। तो इसलिए कुल मिलाकर बात यह है कि टर्की के अलावा और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आने को तैयार हो। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंडिया के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम हम कुछ बड़ा कर सकते हैं और एटलीस्ट ये डीएस्केलेशन होने से पहले हम पीओके का कुछ एटलीस्ट थोड़ा बहुत पार्ट तो वापस ला ही सकते हैं। तो आप लोग कितना एग्री करते हो मेरी बात से? कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।